गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बहुत ही भक्ति की ऐसा संशय है जो प्रायः सबके चित्त में है, बड़ों बड़ों के है, और ये संशय बना ही रहता है और यही संशय हमें भक्ति से हटा देता है। फिर हम भजन करना, भक्ति करना बंद कर देते हैं क्योंकि हम निराश हो चुके होते हैं। आप ये सत्संग अगर पूरा सुन लेंगे तो निश्चित मानिए आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आज मैं इसी संशय को मिटाने आया हूँ। बहुत भक्तों के मन में संशय रहता है कि भक्त भजन करते हुए, धर्म करते हुए, भजन नाम जप करते हुए दुखी क्यों रहता है, और एक जो बिल्कुल भजन नहीं कर रहा, बिल्कुल संसार में फंसा हुआ है और पाप भी कर रहा है लेकिन वो सुखी है, उसे जुखाम तक नहीं हो रहा। और भजन करने वाले प्रायः बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी, धन की समस्या, परिवार में क्लेश, बहुत अशांति, ये क्यों होता है? बहुत गौरपूर्वक सुनना। पहले तो आप ये समझ लें कि जब कोई भगवान का भजन दृढ़ता से करता है, बहुत प्रेम पूर्वक भगवान का भजन आरंभ करता है, भक्ति में आता है, तो उसके जितने भी अशुभ हैं, जो कर्म उसके पीछे पाप वाले हैं, जो दुख देने वाले कर्म हैं, सबसे पहले वो उसको भोगने के लिए दिए जाते हैं। होता ये है, अगर आप भजन नहीं कर रहे हैं तो आपका क्रमबद्ध आएगा, जैसा नियम लागू होगा, विधि ने निर्धारित किया होगा वैसा होगा। लेकिन आप भजन करने लगते, भगवान की शरण में हो गए और भजन करने लगे, अब भगवान को ही उद्देश्य बनाकर उनका नाम जप करने लगे, तो क्या होगा? आपके जो अशुभ कर्म है, दुख देने वाले, उनको पहले दिया जाता है। और वो भी ऐसे नहीं कि आपका भजन छूट जाए, आप इतने होगा आपका कुछ नहीं, लेकिन उन कर्मों को थोड़ा करके भुगाया जाता है क्योंकि वो तो भोगना ही पड़ेगा। और हम ये सोचने लगते हैं कि हम भजन कर रहे हैं इसलिए दुखी हैं। हमारी सिर्फ सोच से ही दुख होता है। और जो पापाचरण कर रहे हैं, जो बिल्कुल भजन नहीं कर रहे हैं और वो बिल्कुल खुशी हैं, उनको जुखाम तक नहीं हो रहा, उनके साथ क्या होता है कि उनका जब पाप ज़्यादा बढ़ता है तो उनको जितने भी उनके शुभ कर्म हैं, जो सुख देंगे, शांति देंगे, वो दिए जाते हैं। भोगो, थोड़े में ही वो सब भोग के जब उनके सब पुण्य खत्म हो जाते हैं, निश्चित मानिए उनको कोई शांति देने वाला नहीं रहता, उनको कोई पानी देने वाला नहीं रहता, उनका कोई कर्म ऐसा नहीं रहता जो उन्हें भीतर से शांति तक दे दे। सच मानिए उनका कोई नहीं होता। ज्यों ही उनके कर्म खत्म हुए वो ऐसी गर्त में जाते हैं, ये जीवन भी नरक बन जाता है और मरने के बाद तो उनकी बहुत दुर्दशा होती है। आप समझे, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वेद व्यास जी, जिन्होंने पूरे सब ग्रंथ लिखे हैं, जो भक्ति के आचार्य हैं, वो एक बार जा रहे थे, मार्ग में उन्हें एक कीड़ा मिला जो बहुत जल्दी भागा हुआ जा रहा था। व्यास जी, क्योंकि वो भगवान के अवतार थे, वो कीड़े से बोले, क्यों इतना डर के जा रहा है, क्यों भागे जा रहा है? तो उस कीड़े ने जवाब दिया कि प्रभु, पीछे बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है, रथ आ रहा है, मैं उसमें दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। उन्होंने कहा, तू इस निकृष्ट योनि में पड़ा है और तुझे अपना शरीर इतना प्रिय है, अरे ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तुझे आगे का जन्म हो सकता है अच्छा मिले, तो क्यों इस शरीर को बचाना चाहता है? तो उस कीड़े ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं इसलिए डर रहा हूँ, मैं शरीर के लिए नहीं डर रहा हूँ, मैं इसलिए डर रहा हूँ कि अगला जन्म मुझे इससे भी निकृष्ट ना मिल जाए। अब उसको भी देखो डर है, कीड़े तक को डर है, लेकिन हम नहीं डर रहे। वो इसलिए डर रहा है, शरीर बचा रहा है कि मुझे इससे भी कहीं निकृष्ट शरीर ना मिल जाए, ऐसी योनियों में चला जाऊँ जो इससे भी ज़्यादा कष्ट हो। तो व्यास जी ने कहा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, तू ये शरीर नष्ट कर और तुझे थोड़े ही जन्मों बाद मनुष्य शरीर मिलेगा और मनुष्य शरीर में भी ब्राह्मण शरीर मिलेगा, मैं दिलाऊंगा। तो उसने वो बैलगाड़ी के नीचे आ गया, रुक गया, बैलगाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई, उसने शरीर छोड़ दिया।
उसका अगला शरीर कौवे का हुआ, फिर सियार का हुआ, ऐसे ही उसका जन्म होता रहा। व्यास जी हर जन्म में आके उसे उपदेश देते और उसका शरीर छूट जाता। धीरे धीरे मनुष्य योनि में, वो चंडाल योनि में, शूद्र योनि में, वैश्य योनि में, ऐसे ही सब पार करते हुए क्षत्रिय योनि में आया और राजा हुआ, खूब दान दक्षिणा दी। फिर व्यास जी आए, उन्होंने उसे उपदेश दिया, उसने तपस्या करके अपना वो भी शरीर छोड़ा। उसके बाद वो ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण जब वो हुआ, ज्यों ही वो 5 वर्ष का हुआ, व्यास जी आए और व्यास जी ने उसके कान में मंत्र दिया। ज्यों ही उसने मंत्र जपा, उसे सारे वेदों का ज्ञान हो गया, वो त्रिकालदर्शी हो गया, सभी वेद उसको कंठस्थ हो गए, निश्चित मानिए। फिर व्यास जी ने उससे कहा कि पुत्र, तुम्हें जो है कार्तिकेय क्षेत्र में जाना है। कार्तिकेय क्षेत्र में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, नंदभद्र उसका नाम है। उसको जाके तुम्हें उसकी शंका का समाधान करना है, ये कार्य तुमसे कराना है। तो वो बालक गया, कहाँ? कार्तिकेय क्षेत्र में। वहाँ उसने नंदभद्र के पास गया, उनसे कहा कि आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो नंदभद्र ने उत्तर दिया कि मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि जो पापी मनुष्य है वो सुखी क्यों है, उसको कुछ नहीं हो रहा, वो क्यों सुखी है, उनका ये प्रश्न था, इसलिए वो तपस्या में बैठे हुए थे। तो नंदभद्र ने कहा कि देखिए, पापी मनुष्य सुखी पाप के कारण नहीं है, उसके पिछले जो उसने तामस देह में, मतलब तामस में आके तामसी दान दिया, दान दक्षिणा दी, लोगों का परोपकार किया, कोई भाव नहीं है, लेकिन ऐसे ही जो उससे दान बन गया, जो धर्म बन गया, वो उसके कारण तुम्हें दिखाई दे रहा है सुखी। सुखी अंदर से वो क्लेशित ही होता है, और ज्यों ही उसके पुण्य खत्म होते हैं फिर उसे नरक आदि योनियों की ही प्राप्ति होती है, दुख भोगना पड़ता है, निश्चित मानिए। तब उन्होंने कहा देखो आप समझें, उस बालक ने, जो बालक व्यास जी ने जिसको मंत्र दिया था, उस बालक ने नंदभद्र से कहा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो इस लोक में सुख प्राप्त करते हैं, परलोक में उनको बिल्कुल सुख नहीं मिलता। दूसरे वे लोग होते हैं जो इस लोक में सुख नहीं प्राप्त करते, परलोक में उन्हें बहुत सुख मिलता है। तीसरे वे लोग होते हैं जो इस लोक में भी सुख प्राप्त करते हैं और परलोक में भी बहुत सुख उन्हें प्राप्त होता है। चौथे वे लोग होते हैं जो इस लोक में भी सुख नहीं प्राप्त करते, परलोक में भी उन्हें सुख नहीं मिलता। अब आप समझें, उन्होंने कहा ये कैसे होता है? उन्होंने बताया कि जो पूर्व से पुण्य करके आए हैं, जिनसे पुण्य बन गए और इस लोक में आके वो पापाचरण कर रहे हैं, उनको अब वो समझो पुण्य तो अपने वो नष्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पुण्य नहीं कर रहे, भगवान का भजन नहीं कर रहे, उनके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अब परलोक में उन्हें नरक ही मिलेगा, क्योंकि वो अपना समय व्यर्थ ही गुजार रहे हैं। दूसरे वे लोग हैं जो पुण्य करके आए नहीं, उनका कोई पुण्य नहीं, लेकिन यहाँ किसी संत के सानिध्य से उनके दिमाग में बात बैठ गई, वो भगवान का भजन करने लगे, तो यहाँ तो वो भोग करेंगे अपने पिछले कर्मों का, लेकिन भजन के प्रभाव से ये भी जीवन उनका दिव्य हो जाएगा और वो परलोक में सुख प्राप्ति करेंगे। तीसरे वे लोग हैं जो पुण्य करके भी आए हैं और यहाँ भी भजन कर रहे हैं, जिनके पिछले भी पुण्य हैं, सुख ही सुख जीवन में है और यहाँ फिर भी भजन कर रहे हैं, उनको यहाँ भी सुख मिलेगा, परलोक में सुख मिलेगा। चौथे वे लोग हैं जो कोई भी पुण्य करके नहीं आए, इस संसार में भी नरक ही भोग रहे हैं और बिल्कुल भगवान से भी विमुख हैं, आगे भी नरक में भी जाएंगे। इस प्रकार उस बालक ने नंदभद्र की शंका का समाधान किया। निश्चित मानिए ऐसा ही है। एक दृष्टांत मैं आपको देता हूँ। 2 मित्र थे, एक मित्र बहुत धार्मिक था और एक मित्र वो पापाचारी था। धीरे धीरे वो वैश्यागामी हो गया, सब उल्टे कार्य वो करने लगा, मदिरा पीने लगा, वैश्यागामी हो गया और वो गंगा स्नान करता, भगवान का भजन करता, संतों की सेवा करता, गाय की सेवा, बहुत धार्मिक था, भगवान का भजन करता। एक बार वो दोनों मिले तो उसने कहा अरे मेरे साथ आ जाओ, देखो मैं कितनी ऐशो आराम से रहता हूँ,
मेरे पास पैसा है, तेरे पास क्या है? तिलक लगाए, कंठी लगाए, भगवान का भजन करता है, फिर भी जीवन तेरा दुखी है, तू मेरे साथ आ जा। उसने कहा नहीं, मैं अधर्म पर नहीं जा सकता। इतना कह के वो चला तो उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा गड़ गया। वो अपना कांटा पकड़ के बैठ गया और वो ज्यों ही चलने के लिए मुड़ा, उसके पैर से एक मटकी टकरा गई, उसे बहुत सोना मिला। उसने कहा देख, तुरंत ही वो बोला कि देख, मुझे मटकी मिली, तुझे कांटा गड़ा, ये है भजन का फर्क। तब उसके दिमाग में संशय आ गया। ज्यों ही उसके दिमाग में संशय आ गया, एक महात्मा वहाँ पर आ गए। उन महात्मा ने कहा, बेटा निराश मत हो, तो भगवान का भजन मत छोड़। अरे इसे आज राजा बनना था, इसे भगवान ने एक मटकी पकड़ा दी, इसी में इसका पुण्य चला गया, आज से इसकी दुर्गति चालू है। और तुम्हारी आज मृत्यु थी, वो भी तुम्हें सूली पे चढ़ना था, भगवान ने एक छोटा सा कांटे से तुम्हारा काम निपटा दिया। आज से तुम्हारा दुख खत्म, आज से सुख ही सुख आएंगे। ऐसे ही निश्चित मानिए, आप भगवान का भजन करते रहें, वो जितने भी आपके पाप हैं वो हटाए जा रहे हैं। आगे आपको कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए आपकी शांति कोई भंग ना कर सके, कोई भी आपका पाप कर्म नहीं बचेगा, सब भस्म कर देगा भजन। और ये जो पापी हैं, इनके सब शुभ पहले भुगाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई कर्म ना बचे जो इन्हें अंदर से भी शांति दे सके। निश्चित मानिए, आप धर्म से चलिए बिल्कुल, और संतों की बात पर आप विश्वास कीजिए, तभी आप चल पाएंगे, नहीं तो समय व्यर्थ चला जाएगा। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी बुद्धि शुद्ध हो, भजन में लगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।